हरे कृष्ण 18 श्लोक देखेंगे। कदीर भर्ता प्रभुग साक्षी निवासग शरणं सुहृद प्रभवग प्रलयग स्थानं निदानं बीजम अव्ययम। मैं ही समस्त जीवों को परम लक्ष्य हूँ, मैं ही उनका पालन करता स्वामी साक्षी निवास अक्षय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का उत्तम अंत और विश्राम स्थान हूँ, मैं ही भंडार और सनातन बीज हूँ। 19 श्लोका। दबायवम अगम वर्षम निगृहान्याद्रम सृजामि च अमूर्तं सैव मृत्युं च सत् अक्षसागम अर्जुन। मैं सूर्य के समान गर्मी फैलाता हूँ और वर्षों को रोकता हूँ और बेचता हूँ। हे अर्जुन, मैं अमरता भी हूँ, मृत्यु भी हूँ, मैं ही आत्मा भी हूँ और पदार्थ भी। 20वां श्लोक। दैव विद्या मां सोमा बभूत बाबा यज्ञनिष्ठाव सर्वगतिं प्रयात्यन्ति दे पुण्यम आसाद्य सुरेन्द्रो लोकम् आश्रन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो लोग वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में लीन है, वे अनुष्ठानिक यज्ञों में माध्यम से मेरी पूजा करते हैं। सोमरस जो कि यज्ञों में अवशेष है, पिकार पाप से शुद्ध होकर पीकर पाप से शुद्ध होकर वे स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे स्वर्ग के राजा इंद्र के धाम में जाते हैं और दिव्य देवताओं की सुखों का आनंद लेते हैं। 21 श्लोका। हेदं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालालं शुनो पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं दर्यी धर्मम् अनुप्रणा गदागदं काम लभन्ते। जब वे स्वर्ग के विशाल सुखों का उपभोग कर लेते हैं, जो उनके पुण्य का भंडार समाप्त हो जाता है और वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग वैदिक अनुष्ठानों के पालन करते हैं, वे भोगों की इच्छा रखते हैं, वे बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। 21 श्लोक। अनन्याक्ष सिद्ध्यन्ते मां ये जना पर्युपासते देशां निद्यामि युक्तानां योगसेमं वहाम्यगम्। कुछ लोग ऐसे भी जो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं और मेरे अन्य भक्तियों में लीन रहते हैं, उनका मन हमेशा मुझ में लीन रहता है। मैं उनकी कमी को पूरा करता हूँ और जो उनके पास पहले से ही उसे सुरक्षित रखता हूँ। 23 श्लोका। ये व्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धायान्विताः देवी मां एव गौन्तेय यजन्ति विधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे ही मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे गलत विधि से ऐसे करते हैं। 24 श्लोका। अगम ये सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुर्येव च न तु माम् अभिजानान्ति तत्त्ववेदानश्चिन्त्यते। मैं ही समस्त यज्ञों को भोक्ता तथा एकमात्र स्वामी हूँ, किंतु जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते, उनके पूर्व जन्म लेना पड़ता है। 25 श्लोका। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूजन्त्यो यान्ति मर्त्याजिनो भीमाम्।
देवों की उपासक देवों की बीच जन्म लेते हैं, पितरों को उपासक पितरों के बीच जन्म लेते हैं, से प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं और मेरे भक्त मेरे ही पास आते हैं। 26 श्लोका भद्रं पुष्पं बलं दोयां यो मे भक्ताय प्रयच्छति दत्तहं भक्ताय भगृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पित करता है तो अपने भक्तों द्वारा शुद्ध चेतना पूर्वक प्रेम पूर्वक अर्पित की गई उस वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। 27 श्लोका यत् करोसि यत् अवनासि यत् जीवोसि तथासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद्रुग गुरुष्व मत अर्पणम। हे कुंदीपुत्र, जो भी तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ दान देते हैं तथा कुछ तपस्या करते हो, उन सब को मुझे ही अर्पण करो। 28 श्लोका शुभाशुभैर्येवं मोक्षसे कर्म बन्धनय सन्न्यासयोगयुक्ता मा विमुक्तो मामुपस्यसि। अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करके तुम शुभ अशुभ फलों के बंधन से मुक्त हो जाओगी। संन्यास द्वारा मुझ में मन लगाकर तुम मुक्त हो जाओगी और मुझको प्राप्त करोगी। 29 श्लोका समागम सर्वभूतेषु नामे द्वावेश स्थिति न प्रियग ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते देषु साव्यगम। मैं सभी जीवों के प्रति समभाव रखता हूँ, ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी से पक्षपात करता हूँ, परंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में निवास करते हैं और उनमें निवास करता हूँ। 30वां श्लोक अभीचेषु दूराशारो भजते माम अनन्यपात् शादूर्येव समध्यम्य सम्यक् व्यवस्थितो हीशग। यदि सबसे अधिक पापी भी अनन्य भक्तों के साथ मेरी पूजा, उन्हें भी धर्मात्मा में ही माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने उचित संकल्प किया है। 31 श्लोका शिब्रं भवति धर्मात्मा सस्वाचान्दिं निगच्छति गौन्देय प्रतिजान्यि नामे भक्त प्रणन्यसति। वे शीघ्र ही पुण्यवान हो जाते हैं और स्थायी शांति प्राप्त करते हैं। हे कुंदीपुत्र, यह स्पष्ट रूप से कह दो कि मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। 32 श्लोका मां गीबात व्यापाश्रित्य ये भी शोभाभयो नयग स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्राश्च देवी यान्ति परां गतिम्। वे सभी जो मेरी शरण में चाहे उनका जन्म, वंश, लिंग या जाति कुछ भी हो, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें समाज तिरस्कृत करता है वे परम गति को प्राप्त करेंगे। 33 श्लोका किं पुनर्ब्रह्मणाग पुण्य भक्ता राजर्ष्य तथा अनित्यम् अशुभं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर पुण्य कर्मों वाले राजाओं और ऋषियों की तो बात ही क्या। अतः इस सनाम मांगकर और अनंतहीन संसार में आकर मेरी भक्तों में लग जा। 34 श्लोका मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां ये वैसी युक्दैवां आत्मानां मत्परायणग। सदैव मेरा चिंतन करो
मुझ में लीन रहो, मेरी पूजा करो और मुझ में नमस्कार करो। अपना मन और शरीर मुझे समर्पित करके तुम अवश्य ही मेरे पास आओगी। अध्याय 9वां अध्याय समाप्त हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।